SK Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel, Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चंस को, इसके तरीकों को भी आप हमारे साथ बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग प्रोसीजर और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और हमने अभी भी अपने उन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा ड्रिलिंग कर रहे हैं अपने वीडियोस में। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपना एक वीडियो जो लिया था उसमें हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने एनालिसिस टेबल के थ्रू ये जानने की कोशिश की थी कि नेचर ऑफ अकाउंट, उस ट्रांजैक्शन में जो अफेक्टेड अकाउंट है उनका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है और वो कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमें उसको डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए। इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने इस बार एक और क्वेश्चन लिया है सो दैट कि हम और अच्छी तरीके से इसके कंसेप्ट को समझ सकें। तो चलिए देखते हैं इस बार हमने जो ट्रांजैक्शंस सिलेक्ट किए हैं उनको कैसे एनालाइज करेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन हमने लिया है, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो कौन कौन से इसमें हम देखेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो अकाउंट हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कैश है और जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम उसको बोलते हैं कैपिटल। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व, वन इज कैश एंड अनदर इज कैपिटल। ओके, कैश एंड कैपिटल। तो नेचर ऑफ अकाउंट अगर हम देखेंगे तो कैश का नेचर हो जाता है असेट और कैपिटल का नेचर है ऑलरेडी कैपिटल। ओके, देन बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज और बिजनेस में कैश आ रहा है कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है तो कैपिटल इंक्रीज। अब देखते हैं कि जब बिजनेस में कैश आ रहा है, इंक्रीज है, तो इंक्रीज ऑफ असेट हम क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। तो डेबिट हो जाएगा ये ₹1 लाख से, और इधर हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही तो इसको भी हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैपिटल का इंक्रीज क्रेडिट किया जाता है। हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है, कि अगर असेट इंक्रीज करती है तो डेबिट, असेट इंक्रीज करती है तो क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज करती है तो क्रेडिट और कैपिटल डिक्रीज करती है तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्रेडिट, रेवेन्यू डिक्रीज करता है तो डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज करते हैं तो डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट। यही हमको यहाँ पर अप्लाई करना है जो डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स हैं। डुअल कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसके एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स आपको जरूर दिखाई देंगे। किसी भी ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट उसका जरूर दिखाई देता है। तो हमको बस यही समझना है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्टेड हैं और उस पर किस तरीके का इफेक्ट देखने में आ रहा है, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कैसा उसमें इफेक्ट देखने में आ रहा है। तो सेकंड ट्रांजेक्शन हम लेते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट करेंगे, एक तो हमारा आ जाएगा बैंक, क्योंकि अगर हमने बैंक अकाउंट ओपन किया तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट करेगा बैंक और दूसरा करेगा कैश, ठीक है। तो बैंक हमारा हो जाता है यहाँ पर असेट है, ठीक, और कैश भी हमारे लिए असेट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमने बिजनेस से कैश निकाल करके बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाला तो कैश कम हो रहा है, बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको इंक्रीज दिखाना और कैश फॉर्म में डिक्रीज दिखाना, ठीक है। तो इंक्रीज इन असेट क्या होता है, डेबिट होता है, अभी हमने आपको बताया। तो इसको हम करेंगे डेबिट, और डिक्रीज इन असेट क्या होता है, जैसे कैश डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज इन असेट क्रेडिट होता है, तो इसको हम यहाँ करेंगे क्रेडिट विद रिलेटेड अमाउंट, ठीक है। चलिए हमने लिया है थर्ड ट्रांजेक्शन, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5000।
तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं? एक तो कैश है, क्योंकि कैश अगर बिजनेस से विड्रॉ किया है तो कैश अफेक्ट करेगा, और दूसरा है बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए प्रोप्राइटर ने अगर विड्रॉ किया है तो दैट इज ड्रॉइंग। ओके, तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है दैट इज ड्रॉइंग, और दूसरा अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है दैट इज कैश। ठीक है, तो ड्राइंग बिलोंग करता है, ड्राइंग का जो नेचर है वो है कैपिटल नेचर का। ड्राइंग का जो नेचर है वो क्या है? वो कैपिटल नेचर का है। और कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश क्या है? कैश असेट नेचर का है। ठीक है, तो कैपिटल क्या हो रही है? कैपिटल डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जब बिजनेस से ड्राइंग करी जाएगी तो कैपिटल डिक्रीज होगी, और इधर कैश बिजनेस से जा रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल का डिक्रीज डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये 5000 जो है ये डेबिट अमाउंट हो जाएगा, और असेट का डिक्रीज क्रेडिट करते हैं तो ये 5000 हमारा क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी इस बार बैंक से बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला गया है बिजनेस के ऑफिस यूज के लिए। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व इसमें आप देख रहे हैं, एक तो है कैश और दूसरा है बैंक। तो पहला अकाउंट हमने ले लिया यहाँ पर कैश, और दूसरा हमने ले लिया बैंक। तो कैश क्या है? कैश है असेट, बैंक भी हमारा असेट हो जाएगा। अब कैश क्या हो रहा है? बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है, और बैंक बिजनेस में डिक्रीज कर रहा है। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, देखिए दिस इज 10,000, असेट इंक्रीज कर रहा है, डेबिट 10,000, और बैंक से पैसा जा रहा है तो असेट डिक्रीज कर रहा है, 10,000 क्रेडिट। अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर। हमारे कोई डेटर है, उनसे हमको डेटर का नाम देना है श्याम। श्याम से हमें एक चेक मिला है, यानी उनसे कुछ पेमेंट हमें मिलना था, तो उन्होंने पेमेंट चेक से दिया है। ठीक है, तो चेक को जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है तो हम इसको चेक इन हैंड टर्म यूज करते हैं, या हम इसके लिए कैश टर्म यूज करते हैं। ठीक है, चेक इन हैंड टर्म यूज करेंगे या कैश के तरीके हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो चेक रिसीव है तो एक तो हमारा हेड बन सकता है इसमें, या तो कैश बनेगा या हम इसको चेक इन हैंड भी यूज कर सकते हैं, जब तक ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा है तब तक। और दूसरा जो अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है दैट इज डेटर, यानी कि श्याम। तो श्याम का अकाउंट अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कैश या चेक इन हैंड यहाँ पर क्या बनेंगे? हमारे लिए असेट बन जाएंगे, और दूसरा श्याम जो कि हमारे डेटर थे तो वो भी असेट है। देखिए हमने टर्म यूज किया डेटर थे, यानी अब उनसे अगर पेमेंट मिल गया तो डेटर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये देखते हैं। इसको इंक्रीज में दिखाया, श्याम डेटर हमारे डिक्रीज कर रहे हैं, असेट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैश या चेक इन हैंड हमें मिला है, यानी कि असेट इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने पर हम इसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया 5000 डेबिट, और असेट के डिक्रीज श्याम डेटर डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 5000 रुपीज को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को तो चीज़ें आपको मेमोराइज होती चली जाती हैं, और आप उसको देखते ही तुरंत क्लिक करेगा कि बिजनेस में अगर कैश आ रहा है यानी कि एसेट इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। तो जो रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो एप्लीकेशन में अच्छे से आपको करना आसान लगने लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अगर आप
इसकी। डिपॉजिटेड श्याम्स चेक नेक्स्ट डे, अगले दिन ये जो श्याम से चेक मिला था हमारे जो डेटर थे वो बैंक में डिपॉजिट किया गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो चेक था वो बैंक में जा रहा है, तो हमारा अकाउंट अफेक्ट करेगा एक तो बैंक, और दूसरा या हम इसको कैश या चेक इन हैंड दोनों में से कैसे ये तरीके हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो बैंक हम देखते हैं कि कौन सा चेक, हमको यही 5000 वाला चेक है, ठीक है। तो बैंक हमारे लिए असेट है, ठीक है, और इधर कैश भी हमारे लिए असेट है। तो बैंक अगर हम देखें यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और चेक इन हैंड या कैश की तरीके अगर ट्रीट किया तो वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हमें इसको लिखना है डिक्रीज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यही वाला जो चेक था ना 5000 वाला, तो ट्रीटमेंट हमको 5000 से ही करना होगा। तो इंक्रीज यानी कि डेबिट होगा ये 5000 से, और डिक्रीज कैश यानी कि 5000 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर पेड टू क्रेडिटर महेश, महेश हमारे क्रेडिटर है, हमने इनको पेमेंट किया है और ये पेमेंट हमने किया है चेक से, ठीक है। तो हमारा अकाउंट कौन कौन सा अफेक्ट करेगा, एक तो महेश हमारे अफेक्ट कर रहे हैं और दूसरा क्योंकि चेक से पेमेंट किया है तो बैंक हमारा अफेक्ट कर रहा है। तो अकाउंट इन्वॉल्व ये दो होगा, एक तो महेश यानी क्रेडिटर, तो महेश हमारे लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लायबिलिटी है, ठीक है। और इधर बैंक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, ये असेट है, ठीक है। तो महेश जो कि हमारी लायबिलिटी है वो अब क्या हो रहा है, क्रेडिटर से हमने क्रेडिटर को देखिए पेमेंट कर दिया, तो अब महेश बिजनेस के लिए क्रेडिटर नहीं रहे यानी लायबिलिटी कम हो रही है, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर डिक्रीज, ठीक है। दूसरा बैंक हमारा असेट डिक्रीज हो रहा क्योंकि अगर हमने पेमेंट किया है चेक से तो बैंक हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको भी हमने लिख दिया डिक्रीज, और कितने का पेमेंट कर रहे हैं 10,000, तो लायबिलिटी डिक्रीज करने पर हम उसको करेंगे डेबिट अमाउंट, और असेट डिक्रीज करने पर हम उसको करेंगे क्रेडिट अमाउंट 10,000, ठीक है। अब अगला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, पेड सैलरी टू स्टाफ ₹20,000, पेड सैलरी टू स्टाफ ₹20,000। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व है हमारे पास, एक तो सैलरी और हमने पेमेंट किया है सैलरी का, कैश में पेमेंट किया है, सपोज दैट अगर हम बैंक से करेंगे तो फिर बैंक रेट पर यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर कैश लेकर के चल रहे हैं क्योंकि इसने कहीं भी ऐसा बताया नहीं कि पेमेंट चेक से हो रहा है, ठीक है। तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, तो हमने एक्सपेंस यहाँ पर टर्म यूज करना है, और कैश असेट है बिजनेस के लिए तो हमने असेट टर्म यूज करना है। अब देखिए सैलरी एक्सपेंस बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और दूसरा कैश बिजनेस में असेट कम हो रहा है क्योंकि सैलरी का पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिक्रीज, ठीक। अब कितने का हमने 20,000, तो अगर एक्सपेंस इंक्रीज करता तो हम 20,000 यानी कि डेबिट करेंगे, एक्सपेंस के इंक्रीज को डेबिट करते हैं और असेट के डिक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस 20,000 विल बी शोन एज क्रेडिट अमाउंट, ओके। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड रेंट बाय चेक, चेक से पेमेंट कर रहे हैं हम रेंट का, तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, एक तो रेंट अकाउंट और दूसरा है बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो एक अकाउंट अफेक्ट करेगा बैंक, और रेंट का पेमेंट किया गया तो रेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए पेमेंट कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस है, और बैंक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये है असेट, ठीक है। अब एक्सपेंस अगर पेमेंट किया जा रहा है यानी एक्सपेंस बिजनेस के लिए इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पर हमने लिख दिया इंक्रीज, और बैंक जो कि असेट है ये बिजनेस से डिक्रीज कर रहा है,
देन आफ्टर अगर इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस होता है तो हम इसको करते हैं डेबिट, तो 6000 विल बी डेबिटेड एंड हियर 6000 विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि आप देखिए असेट डिक्रीज कर रहे तो असेट के डिक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक। अब पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस ने कोई लोन लिया होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक तो टर्म आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा आ जाएगा पेड। तो ये क्योंकि कहीं भी ऐसा में नहीं बताया कि चेक से पेमेंट किया है या बैंक के थ्रू किया गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैश ले लिया इसको, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाता है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस है, रेगुलर नेचर का एक्सपेंस होता है तो देने पड़ेगा, ठीक है। और कैश क्या बिजनेस के लिए, ये असेट है, और हमने यहाँ लिख दिया इसको असेट। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा इंक्रीज, और असेट जब पेमेंट इसका कर रहे हैं तो असेट यानी कैश कम हो रहा है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया डिक्रीज, ओके। देन कितने का पेमेंट कर रहे हैं 5000, तो असेट इंक्रीज कर रहा है, सॉरी एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है 5000, तो इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस 5000 डेबिट और डिक्रीज ऑफ असेट 5000। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीजें बताई हैं कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन देख करके हमने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। अकाउंट्स का नेचर हमें मालूम होना चाहिए कि वो असेट, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू या की कैपिटल या लायबिलिटी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर जो रूल्स हमने पढ़े हैं, जो सीखे हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है इंक्रीज डिक्रीज के अकॉर्डिंग, वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। वीडियो पूरा जरूर देखें आपको, और ये एक एक स्टेप आपको बताया गया, अच्छे से समझ में आएंगे फिर आपको, ठीक है। वीडियो पूरा जरूर देखें, प्लीज 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 पूरा वीडियो जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।